स्वागत है आप सभी का। पीएम मोदी ने बुंदेलखंड को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। महोबा में घर घर पानी पहुंचाने की व्यवस्था की है, तो झांसी में डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास कर न सिर्फ यहां रोजगार के मौके पैदा किए हैं, बल्कि डिफेंस के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान को एक नया मुकाम दिया है। अब झांसी में देश की रक्षा के लिए बड़े पैमाने पर हथियार बनाए जाएंगे। राष्ट्र रक्षा पर्व। झांसी की रानी के शहर में राष्ट्र रक्षा के लिए बड़ा प्लान। और आज इस धरती पर एक नया सशक्त और सामर्थ्यशाली भारत आकार ले रहा है। राष्ट्र रक्षा के लिए समर्पित वीरांगनाओं की धरती। पीएम मोदी ने इस प्लान का ऐलान तो बहुत पहले कर दिया था, लेकिन 19 नवंबर की शाम हिंदुस्तान को ये संदेश भेज दिया कि अब भारत को किसी देश के भरोसे नहीं रहना है। अब हिंदुस्तान खुद हथियार बनाएगा और दुनिया के देशों को बेचेगा भी। ये पर्व आज झांसी से देश के रक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू कर रहा है। अभी यहाँ 400 करोड़ रुपए के भारत डायनेमिक लिमिटेड के एक नए प्लांट का शिलान्यास हुआ है। इसकी वजह से यूपी डिफेंस कॉरिडोर झांसी को नई पहचान मिलेगी। आप सोच रहे होंगे कि यूपी डिफेंस कॉरिडोर में झांसी के हिस्से में क्या बनेगा। झांसी में देश के लिए कौन से हथियार तैयार होंगे और हथियार बनाने के काम कब से शुरू कर दिए जाएंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के आसपास डिफेंस कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। जमीन अधिग्रहण का कार्य पूर्ण होने के बाद सरकार ने अब यहां उपक्रम स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कंपनी सेना के लिए हथियार बनाएगी। शुरुआत में 400 करोड़ की कंपनी स्थापित होगी, जिसका शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी ने झांसी में कर दिया है। झांसी दुर्ग की तलहटी में पीएम मोदी ने जब इसका शिलान्यास किया तो उस वक्त सेना के बड़े अधिकारी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। झांसी में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड सेना के लिए मिसाइल तो गोला बारूद बनाएगी। झांसी में एंटी टैंक मिसाइल के लिए उपकरण बनेंगे, जिनसे सीमाओं पर हमारे जवानों को नई ताकत, नया विश्वास, और इसका परिणाम सीधा सीधा यही होगा कि देश की सीमाएं और ज्यादा सुरक्षित होगी। पीएम मोदी ने शिलान्यास के साथ ही इस दौरान भारत में निर्मित स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी सेनाओं को समर्पित किया है और बताया कि ये हथियार किस तरह हिंदुस्तान की रक्षा करेंगे। ये ऐसा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये नए भारत की ताकत है, आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धि है, जिसकी साक्षी हमारी ये वीर झांसी बन रही है। फरवरी 2018 में लखनऊ में आयोजित एक समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 2 डिफेंस कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा की थी। इनमें से एक उत्तर प्रदेश को दिया गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश का यह सौभाग्य है कि वे स्वयं भी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं और देश के अंदर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो 2 डिफेंस कॉरिडोर स्वीकृत किए थे, उनमें से एक उत्तर प्रदेश को दिया। ये डिफेंस कॉरिडोर 6 जिले झांसी, चित्रकूट, आगरा, अलीगढ़, कानपुर और लखनऊ में बनाया जा रहा है। अपने राष्ट्र बल को आत्मनिर्भर रूप से सशक्त बनाने की ओर देश तेजी से अग्रसर हो रहा है और डिफेंस कॉरिडोर बनाना उसी दिशा में एक अहम कदम है, जिसमें उत्तर प्रदेश की एक अहम भूमिका है।
कॉरिडोर बनाने के कुछ ही महीनों में एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो डेफ एक्सपो 2020 आयोजित कर विश्व के डिफेंस क्षेत्र को लखनऊ में होस्ट किया। और आज उत्तर प्रदेश का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर इस दिशा में तेजी के साथ न केवल रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बल्कि उत्तर प्रदेश में रोजगार और नौकरी की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहा है। इस कॉरिडोर को बनाने के लिए 59% जमीन झांसी की है। डिफेंस कॉरिडोर का झांसी में पहला प्रोजेक्ट भारत डायनेमिक्स लिमिटेड तैयार कर रहा है। ये कंपनी रक्षा मंत्रालय का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इससे करीब 5000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। झांसी से अमित गंजू के साथ अश्विनी मिश्रा की रिपोर्ट। कृषि कानून वापसी पर हो रही लगातार बयानबाजी पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि कुछ लोग अन्नदाताओं के सरोकार पर सांप्रदायिक तड़का लगाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, सर कल कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिया, कहा कि देश के लिए फैसला ले रहा, लेकिन राहुल गांधी उसको अहंकार बता रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी जो यात्रा चल रही है उससे सरकार डर गई है। देखिए, ये लोग अन्नदाताओं के सरोकार के प्रति कितने संवेदनशील हैं, खुद उनकी सियासत और उनकी सवाल इसका जवाब दे रही है। उससे भी दुख की बात यह है कि कुछ लोग अन्नदाताओं के सरोकार पर सांप्रदायिक तड़का लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अनफॉर्चुनेट है, दुखद है। लेकिन सर जैसे 3 कृषि कानून वापस हुए, उससे जो तमाम लोग नागरिकता कानून के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि इसको वापस कहा ना कि अन्नदाताओं के सरोकार पर सांप्रदायिक तड़का लगाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए और वो सफल नहीं होगी। सर प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं, उत्तर प्रदेश में लगातार वो अब कार्यक्रम कर रहे हैं। कल उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें जो थीं उन्होंने रिसोर्सेज को दबंगों के गुंडों के हाथ में दिया। उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार क्या थी? क्राइम की सरकार थी, करप्शन की सरकार थी, कुशासन की सरकार थी। आज जो है न दंगा है न दबंग है, आज जो है वो ईमान, इकबाल और इंसाफ की सरकार है। और उस सरकार में मजबूती के साथ लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है। ये बात सही है कि जो गुंडे हैं, अराजक तत्व हैं, क्रिमिनल्स हैं, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो उनके आका भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन जगदीश प्रति के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली। और बस्ती पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने 3 कृषि कानून वापस लिए जाने पर कहा कि हमारी सरकार ने किसानों के हितों के लिए तमाम काम किए हैं। आज तक किसी सरकार ने ऐसे कानून वापस नहीं लिया। ये मोदी जी की सरकार है जिन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप इस कानून को और इसके फायदे को नहीं समझ रहे तो हम इसे वापस ले रहे हैं। ये कानून भी बहुत किसानों के फायदे के लिए थे और खासकर छोटे किसान के फायदे के लिए, लेकिन राजनीति शायद इसके ऊपर अधिक हुई और इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसानों को जो लोग बहका रहे हैं वो किसानों को ऐसा लगे कि वो किसानों के हित में नहीं। उन्होंने आज तक किसी सरकार ने ऐसे कानून वापस नहीं लिया, लेकिन ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और मोदी जी है जिन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप इस कानून को नहीं समझ रहे हो, इसका फायदा नहीं समझ रहे हो, तो हम वापस ले लेते हैं। तो कई लोगों की जो किसान संगठनों के आपस के अंदर वर्चस्व की लड़ाई थे, किसी कारण से वो लोगों तक खासकर छोटे किसान का फायदे की बात नहीं सोच रहे, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस ले लिया। अखिलेश का कहना है कि सरकार जाने वाली थी जिसके डर से यह बिल वापस हुआ। कांग्रेस का कहना, कांग्रेस भी कह रही है, अखिलेश आपको ये वक्तव्य हास्यास्पद नहीं लगा? आप बताइए ना, मैं तो कह रहा हूँ पहले वापस हो रहा है बिल। तो चुनाव के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी सब जगह, वो आप देखते रहिए। किसान नेता राजेश टिकैत ने कहा है, एक मिनट, अभी ओवैसी का बयान आया कि सीए भी वापस होगा किसी कानून की। ओवैसी साहब खेती नहीं करते। उन्होंने कहा कि सीए, मैं कह रहा हूँ ना आपको, जो खेती नहीं करता वो खेती समझता भी नहीं है।
अभी राकेश टिकैत ने कहा है कि हमको गारंटी चाहिए एमएसपी की, और जब तक राज्यसभा और लोकसभा से ये बिल वापस नहीं हो जाएगा। उनको मिल रहा है, अब आप कहें कि जी मिल रहा है, उसको भी आप बोलिए कि ये वो तो सरकार ने कह दिया है कि भाई जो स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन है वो हमने लागू कर दी है। बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम का कहना है कि पीएम मोदी ने देश हित में यह फैसला लिया है। देश को पहले रखते हुए पीएम मोदी ने इन कानूनों को वापस लेने का फैसला किया। किसानों के हित के लिए जो पिछले 15-20 वर्षों से सभी राजनीतिक दलों ने जो बात कही थी, वो सारी किसानों के हित के लिए इस बिल में समाहित थी। लेकिन सभी लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, किसानों का हित किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन जब देखा गया कि ये लोग इस प्रकार आगे बढ़ गए हैं, हत्याओं पे उतारू हो गए हैं, तो देश के प्रधानमंत्री ने एक बहुत बढ़िया कदम उठाया। देश पहले है, प्रधानमंत्री का पद बाद में है, उसको करते हुए उन्होंने जो बिल वापसी लिया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी लोग राजनीतिक करते हुए ये बिल जितने भी थे, उन्होंने अनेकों ने पूर्व के अंदर देखेंगे, उन्होंने इसका समर्थन किया है। लेकिन उनके लिए राजनीति पहले है, देश बाद में है। हमारे लिए देश पहले है, राजनीति बाद में है। 3 कृषि कानून वापस ले जाने के बाद राकेश टिकैत गाजीपुर पहुंचे। न्यूज़ 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन एमएसपी पर बात कौन करेगा? सरकार के साथ बातचीत के बगैर आंदोलन खत्म नहीं होगा। फिलहाल हम खड़े हैं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर और आप देख सकते हैं तस्वीरें, और मेरे साथ राकेश टिकैत हैं, किसान नेता। उनसे जानेंगे और बात करेंगे, क्योंकि कल के बाद से उनकी जो प्रतिक्रिया है, बेशक मुंबई से आई, लेकिन गाजियाबाद अलग ही मिजाज रखता है। तो गाजियाबाद के हिसाब से मैं जानना चाहूंगा सर, 1 साल एक लंबा समय, 12 दौर की वार्ता, और एकाएक आते हैं प्रधानमंत्री और कहते हैं कि तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। किस तरीके से लेकर चल रहे हैं? नहीं, ठीक करा उन्होंने, वापसी ले लिया तो ठीक करा। तो किसान अब घर जा रहे हैं? ऐसे नहीं लगता किसान घर, ये तो एक तरफा होगा कि आपको दिखा दिया, डंडा दिखाया और आपको घर भेज दिया, सम्मान के साथ में, बातचीत के साथ में। और भी तो मसले बोलते हैं ना, प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उसकी किससे बात करेंगे? लोग उसकी किससे बातचीत करेंगे? और एमएसपी की और जो बिजली, सारे सवाल है ना, सारे सवाल है। यानी पहले वार्ता होनी चाहिए। वार्ता होनी चाहिए। किस तरह की वार्ता? क्योंकि वार्ता तो पहले ही बार हो चुकी है, तो एकाएक आखिरकार लगता क्या है कि एकाएक ये कदम उठाया, तो क्या स्टंट है ये? उन्होंने कानून वापसी ले लिए। एमएसपी का एक बड़ा सवाल है। एमएसपी पे आधे रेट में खरीद होती है किसानों की, उस पर गारंटी कानून बन जाए, वो एक बड़ा सवाल है। और आगे एक कमेटी बन जाए, जो कमेटी फिर और मामले होंगे, कमेटी बातचीत करती रहे। तो साफ तौर पे आपने सुना, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि मुकदमे वापस हों, एमएसपी की बात को लेकर के बात हो और सभी बातों को लेकर के बैठक हो, तब जाकर कहीं वो यहां से आंदोलन खत्म करेंगे। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। लखनऊ से देहरादून पहुंचे धामी। उत्तराखंड के सीएम गए थे लखनऊ, वापस पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं देहरादून से लाइव तस्वीरें। सीएम धामी का भव्य स्वागत यहां पर किया गया। कई समझौतों के बाद यहां पर लौटे हैं। तमाम जो विवाद चल रहे थे दोनों राज्यों के बीच, बंटवारे के बाद से जो मसले नहीं सुलझे थे, उन्हें सुलझा कर लौटे हैं। तो भव्य स्वागत भी देखिए किस तरह से देहरादून में हो रहा है। सीएम योगी का परिसंपत्ति विवाद को पूरी तरह सुलझा कर लौटे हैं सीएम धामी। यूपी और उत्तराखंड के बीच जो बंटवारे के, दोनों राज्यों के बंटवारे के बाद से, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद 2000 में उत्तराखंड राज्य बना था, तब से लेकर अब तक 21 साल हो गए थे। कई संपत्तियों को लेकर अभी भी फैसला अटका हुआ था। तो उन सभी बातों को, मुद्दों को सुलझाकर लौटने के बाद धामी का स्वागत। और कुछ ही पलों में जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला।